अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ कि अभी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। आज आप लोग के लिए बहुत ही अनोखी और डिफरेंट सी एक रेसिपी लेके आई हूँ। और ये रेसिपी जो है, आप लोगों ने आमतौर पे मीठी सेवइयाँ तो खाई होंगी, लेकिन नमकीन सेवइयाँ जो है बहुत कम घरों में बनती हैं। और ये इतनी टेस्टी बनती हैं कि आपको बिरयानी और पुलाव भूल जाएगा। और जब आप इसको बनाएंगे तो आप इसको अक्सर औकात जो है वो लंच के टाइम पे बनाएंगे। बहुत ईजी, बहुत अच्छे तरीके से बन जाती हैं, बहुत मज़ेदार बनती हैं। यहाँ मैंने मोटी सेवइयाँ ली हैं और उसका एक पैकेट है, उसको मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। और यहाँ मैंने पानी रख दिया बॉईल होने के लिए। पानी के अंदर साथ ही मैंने इसके अंदर जो सेवइयाँ ऐड कर दी हैं। खुले पानी में आपने इसको बॉईल करना है, जैसे हम लोग आम सेवइयाँ बॉईल करते हैं मीठी बनाने के लिए। इस तरह से हम लोग नमकीन बनाने के लिए भी पहले हम इसको बॉईल कर लेंगे। यानी ये देखिए, मैंने सारी सेवइयाँ इसके अंदर डाल ली हैं। अब आप चाहें तो आप इसको और भी छोटा छोटा बारीक बारीक कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको नॉर्मली बस थोड़ा थोड़ा सा काट लिया, क्योंकि बॉयल होके ये वैसे ही सारी जो है वो अच्छी सी हमारे पास इसकी वो एक आ जाएगी। अच्छा, अब मैंने पानी के अंदर इसको डाल के इसको मैंने पूरी तरह से डिप कर लिया है, और अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी। तकरीबन अप्रॉक्स 10 मिनट्स में जो है ये बॉईल हो जाएंगी। इसके साथ अब मैंने साइड पे इसका तड़का रख दिया है। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, और उसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने लिया है घी का, और उसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। साथ ही मैं इसके अंदर जो है एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने उसको बड़ी बड़ी सा काट ली, जैसे हम चावलों में प्याज डालते हैं ना, उस कटिंग का डाल के मैंने इसमें डाल दिया। जब ये थोड़े से हल्के से इसमें फ्राई आ जाएगा, तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो तकरीबन ज़ीरा, साबुत ज़ीरा इस्तेमाल किया है, और कोई गरम मसाला मैं इसमें नहीं डाल रही। सिर्फ 1 चम्मच जो है ज़ीरा डालकर मैं ज़ीरे के साथ इसको फ्राई करूँगी। और बहुत ही प्यारी सी खुशबू ज़ीरे की और प्याज़ों की अभी से इसके अंदर से आने लगी है। तो ज़रा सा हम इसको कलर देंगे, जैसे हम चावलों को तड़का लगाते हैं ना, उस तरह से। और ये मैंने 1 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। सॉरी, अदरक नहीं डाला, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है इसके अंदर मैंने डाला है। अदरक मैं इसके अंदर यूज़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स कर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा यहाँ पर ज़ीरा और प्याज थोड़ा सा कलर पकड़ लेंगे ना, जैसे हम चावलों के लिए करते हैं। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर इसमें कलर आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि प्याज से हमारे जले नहीं। प्याज पानी को ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, और देन हम इसमें अपना स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाल रही हूँ, लेकिन क्योंकि हम इसको स्पाइसी बना रहे हैं, तो इसको स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इसमें ये मेरे पास है बिरयानी मसाला। ये 2 खाने के चम्मच मैंने भर के डाल दिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे स्पाइसी वाले जो है ना वो बने थे। सिर्फ बिरयानी मसाला डाल के हम इसको बनाएंगे, तो आपको बिल्कुल इसके अंदर बिरयानी वाला ही टेस्ट आएगा। बिल्कुल आपको लगेगा जैसे आप बिरयानी ही खा रहे हैं। तो ये मैं 2 चम्मच डाल दिया इसके अंदर, और मैं थोड़ी देर के लिए इसके मसाले के साथ इसको पका लूँगी, थोड़ी देर के लिए भूनूँगी। और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की टमाटर ले लिया है, वही मैंने इसके अंदर छोटा छोटा करके डाल दिया है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको भूनूंगी अब टमाटरों के साथ मसाले में, ताकि मसाला जो है हमारा अच्छा से भून जाए। और यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा चिकन पाउडर। आपके पास है तो ठीक है, वरना आप स्किप कर सकते हैं। चिकन पाउडर सिर्फ टेस्ट को थोड़ा इन्हेंस करेगा, अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेरे पास आलू है, 4 से 5 आलू हैं। मैंने इसको पील ऑफ करके उसको बारीक बारीक सा काट लिया था। अच्छा, आपने ना जो अगर कोई और सब्ज़ी ऐड करनी है तो वो भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। टमाटर भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। आप इसके अंदर गोभी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ आलू डाल रही हूँ, लेकिन आपने जो भी सब्ज़ी इसके अंदर डालनी है ना, आपने उसको ज़रा बारीक बारीक काटना है, ताकि गल जाए। क्योंकि चावलों में तो ये होता है ना कि हमने पानी को बॉईल देना होता है और पहले भूनने होते हैं, तो उसमें जो है वो आराम से गल जाती है सब्ज़ी। तो अब क्या है कि मैंने आलू बहुत बारीक बारीक से काटे हैं, तो वो अब मैं डाल के थोड़ी देर के लिए इस मसाले के साथ आलूओं को इस मसाले के साथ भून रही हूँ। और फिर इसके अंदर मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा पानी डालकर इसको तकरीबन जो है वो थोड़ी देर के लिए, ये देखिए, थोड़ा सा पानी डालकर, इतना पानी हमने इसमें डाल देना है कि हमारे जो टमाटर है ना वो इस तरह से गल जाए। पहले मैंने इसको भूना है, तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने आलूओं को भूना है मसाले के साथ, ताकि आलूओं के अंदर अच्छा सा मसाला हमारा मिक्स हो जाए। और उसके बाद जो है 5 से 10 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर मैंने डाला है इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला। ये 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने चाट मसाला डाला है। चाट मसाला इसका टेस्ट को बहुत इन्हेंस करेगा और बहुत मज़ेदार बनेंगे। और मैंने थोड़ी सी इसमें लाल मिर्चें भी ऐड की हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी बना रही थी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना तो आप इसके अंदर बेशक ये लाल मिर्चें मत डालिएगा, ठीक है। अब मैं इन सब चीज़ों को फिर से एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी इस तरह से अच्छे तरीके से। ये देखिए, इस तरह से। अब क्या करूँगी मैं, जब ये हमारा मसाला जो अच्छी तरह से भून जाएगा और जब मसाले में से जो है ऑयल हल्का हल्का बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो फिर अब मैं इसको पानी डालकर इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे। जैसे हम चावलों का मसाले के लिए पानी डालकर रख देते हैं, लेकिन चावलों में हमने पानी बहुत ज़्यादा ऐड करना होता है,
इसमें हमने बहुत थोड़ा सा पानी डालकर ये देखिए तकरीबन मैंने यहाँ पर बड़ा जो कप होता है वो हाफ़ कप के बराबर जो है मैंने, या आप जो छोटा कप है वो आप 1 कप भर के इसमें जो है वो पानी का डाल के मैंने रख दीजिएगा। ठीक है, मतलब इतना आलू मैंने डाले हैं इसके अंदर, इतना मैंने इसके अंदर पानी डाला है कि हमारे आलू जो हैं उन पानी में गल जाए, क्योंकि हमने इसमें राइस वगैरह तो डालनी नहीं है, हमने इसमें सवैयाँ डालनी है और सवैयों को हम ऑलरेडी पहले ही जो है वो बॉयल कर चुके हुए हैं। हमें सिर्फ इतना पानी रिक्वायर है कि जिसमें हमारे आलू गल जाए। अब ये देखिए मैंने तकरीबन 8 मिनट बाद ढक्कन को उठाया है तो आलू हमारे तकरीबन गल चुके हुए हैं। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगी कि यहाँ मैंने फ्लेम कर दिया हाई, और अब मैं जो पानी है इसको ड्राई कर लूँगी, ताकि आलूओं में जो थोड़ा बहुत कच्चापन है वो भी अच्छी तरीके से निकल जाए और पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो आप पानी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आपके पानी में चीज़ ज़्यादा जल्दी गलती है तो आप कम पानी डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर तकरीबन थोड़ी देर के लिए मैंने इसको पानी को देखिए मैंने बिल्कुल खुश्क नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया। और अब मैं इसके अंदर जो सवैयाँ हमने बॉयल करके रखी थी ना, वो सवैयाँ भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए साथ साथ डालते जाना है और साथ साथ इसको मिक्स करते जाना है। यकीन कीजिए कि ये सवैयाँ इतनी मज़ेदार बनेंगी कि आप हमेशा से सवैयाँ यूँ ही बनाया करेंगे और बिरयानी और हर चीज़ को भूल जाएंगे। आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगी। हमारे घर में ये शुरू से बनती है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली को ज़रूर खिलाइएगा, आपकी फैमिली को ये लाजमी पसंद आएगी। एक दफ़ा मेरे कहने पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग बिरयानी लवर हैं तो आपको ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा सा साइडों से उठाया है और मैं इसको इसके साथ मिक्स करती जा रही हूँ। अच्छा, ये चावल नहीं है जो टूट जाएंगे ऐसे चम्मच हिलाने से, ये सवैयाँ हैं, ये नहीं टूटेंगी। आप थोड़ा सा फास्ट भी काम कर सकती हैं। बस हमने अब सवैयाँ, मैंने पानी इसलिए छोड़ा था इसके अंदर कि सवैयाँ और जो पानी है, जो आलू है, वो अच्छी तरह मिक्स अप हो जाए, उसका टेस्ट, यानी सवैयाँ फीकी फीकी ना रहे। तो देखिए अब जो बाकी कसर रह गया है ना, वो जितना पानी रह गया है वो सवैयाँ उस पानी के अंदर पक जाएंगी और सवैयों के अंदर बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इस पानी का। तो आपने इतना सा पानी ज़रूर छोड़ना है कि सवैयाँ और फिर जो भी आपने वेजिटेबल्स ऐड की हुई हैं, आलू मैंने डाले हुए हैं, तो वो अच्छी तरीके से जो है ना वो मिक्स हो जाए और टेस्ट जो है वो अच्छी तरह दोनों चीज़ों का मिक्सअप हो जाए। इसको यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 मिनट बनाया है हाई फ्लेम पे, लेकिन मैं साथ साथ इसके अंदर चम्मच हिला रही हूँ ताकि कोई भी नीचे ना लगे, हमारी जो सवैयाँ वो बिल्कुल नीचे लग के जो है वो जल ना जाए और स्मेल ना आए। तो ये सिर्फ तकरीबन मैंने 5 मिनट इसको और पकाया है और ये हमारी सवैयाँ बिल्कुल रेडी हैं और बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के तैयार हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली को खिलाइएगा। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और अगर आप ये चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और आप क्या क्या चीज़ें और देखना चाहते हैं वो बता दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो बेल आइकन है उसको दबा कर रखिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले मिल सके और आप उसको सबसे पहले ट्राई कर सकें। अपना मुझे इजाज़त दीजिए, मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।